महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। जब भी महाभारत का जिक्र आता है तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले हमारी नजरों में सामने आ जाते हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। यूं तो दोस्तों महाभारत 5000 वर्षों पूर्व हुई थी, लेकिन तब भी भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में पांडवों को बता दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, जब कलयुग आया भी नहीं था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर 5 बड़ी बातों का रहस्य पांडवों को बता दिया था कि कलयुग में मनुष्यों का जीवन कैसा रहेगा, मनुष्य किस तरह से एक दूसरे की ओर व्यवहार करेंगे आदि। आइए जानते हैं कि क्या है वो 5 कड़वी बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में पांडवों को बताई थी। पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। पांडव जानना चाहते थे कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं। वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। वह भी आश्चर्य था। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर वह रुक न सकी। अंत में अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। 5 भाइयों के आश्चर्यों का कोई पार नहीं रहा। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। जब अर्जुन ने अपनी बात बताई तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पर धन को हरने और छीनने के लिए आतुर होंगे, और कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या हुआ। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। सहदेव ने चौथा आश्चर्य बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देख सकेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब कबाब व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी।
और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य सुनकर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताए गए थे, जो आज के समय में सच भी हो रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।